महाभारत के महान योद्धाओं में अभिमन्यु का नाम सबसे बहादुर और प्रेरणादायक योद्धाओं में लिया जाता है। वह अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरा था। कहानी शुरू होती है तब, जब अभिमन्यु अभी अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे। एक दिन अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की एक जटिल रणनीति चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। अभिमन्यु ने गर्भ में ही इस रणनीति को सुन लिया और उसे तोड़ने का तरीका सीख लिया। लेकिन पूरी बात सुनने से पहले ही सुभद्रा सो गई। इसलिए अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही आता था, बाहर निकलना नहीं। समय बीता और महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। कौरव और पांडव के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। एक दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसे तोड़ना बेहद कठिन था। उस समय अर्जुन युद्ध के मैदान में मौजूद नहीं थे। ऐसी कठिन परिस्थिति में केवल अभिमन्यु ही थे जिन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था। उन्होंने बिना डर के आगे बढ़ने का फैसला किया। उनके साथ अन्य पांडव योद्धा भी जाने वाले थे, लेकिन कौरवों ने उन्हें रोक लिया। अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने एक के बाद एक कई बड़े योद्धाओं को पराजित किया। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी हैरान रह गए। लेकिन धीरे धीरे कौरवों ने नियमों को तोड़ते हुए अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु पर हमला किया। अभिमन्यु ने अंत तक हार नहीं मानी। उनके हथियार टूट गए, लेकिन उनका साहस नहीं टूटा। अंत में कई योद्धाओं ने मिलकर नियमों के विरुद्ध अभिमन्यु को मार दिया। यह महाभारत का सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण क्षण था। लेकिन अभिमन्यु की वीरता और बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा वीर वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी साहस और धर्म का साथ नहीं छोड़ता। अभिमन्यु ने हमें दिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसला और दिल बड़ा होना चाहिए।